राधे राधे टू ऑल आर डियर व्यूअर्स। फ्रेंड्स, आज हम अपने नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। अचानक हमारा कल रिजर्वेशन फाइनल हुआ और हम निकल पड़े हैं यूपी और उत्तराखंड के सफ़र के लिए। हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी मथुरा से, श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान से। और मुझे ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि ये बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही मिसगाइडेड और बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, क्योंकि हम बिना प्लान के निकले हुए थे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे अनप्लान ट्रिप्स करे हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वाहियात और सबसे ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस था। लोकल हमारा जितना भी कनेक्ट हुआ यहाँ पे, लगभग 80% उनमें से मिसगाइड करने वाले थे। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग मनी, इन्होंने बहुत मिसगाइड किया और हमारा सफ़र बहुत ही ख़राब रहा। चाहे वो हमारा होटल हो, चाहे हमारा लोकल ड्राइवर हो, चाहे हमारा कोई गाइड हो, सब ने अपने अपने तरह से हमें मिसगाइड किया और हमारे एक्सपीरियंस को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये सिर्फ हमारा सिंगल एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे साथ और भी हम लोगों ने कुछ लोगों से कनेक्ट किया, उन सब का एक्सपीरियंस भी लगभग ऐसा ही रहा। हमारा ये सब शेयर करने का सेंस सिर्फ इतना है ताकि आप प्रॉपर बच सके इन चीज़ों से। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर मिसगाइड किया गया और कहाँ कहाँ पर हमें हमारा एक्सपीरियंस ख़राब किया गया। सो ठगे जाने की शुरुआत होती है हमारे होटल से, जहाँ पे हम फ्रेश होकर नीचे उतरते हैं और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे लोकल कैब अवेलेबल है और उनको 1400 में लगभग हम फाइनल करते हैं। और उनके पैकेज में लगभग सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी आसपास, चाहे गोकुल हो, वृंदावन हो, इनकी साइट सीइंग होती है। और हम उनसे अपने प्रेफरेंस के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें लोकल ब्रेकफास्ट हम बेड़ई और बेड़ई पूरी का जो नाश्ता होता है वो करना चाहते हैं। पर भैया हमें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम रमन रेती जाना चाहते हैं, तो वहाँ का नाश्ता स्किप किया क्योंकि वहाँ पे ऐसा स्पेशल कुछ नहीं था यहाँ का लोकल। तो जब हम होटल से निकले तो हमारे पैकेज में सब कुछ था, लेकिन बाद में पता चलता है कि रमन रेती उसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट एनीवेज रिक्वेस्ट करके हम पहुंच गए रमन रेती। यही जगह है रमन रेती। यहाँ राधा कृष्ण ने साथ में रमण किया। अच्छा। वृंदावन में ठाकुर जी ने महाराज किया, ये रमण रेती धाम में रास किया ठाकुर जी ने। ओके। यहाँ कहते हैं रमण रेत लोटो नहीं और पियो न यमुना पान, और रेमन तूने जानो नहीं या ब्रज को फल महान। आप लोग रमण रेती धाम में आते हैं, यहाँ भक्तजन जो सभी लोग लोटपोट करते हैं, तो शरीर का निरोग काया होता है, निर्मल होता है। ये कदम के पेड़ है, ये वही ठाकुर जी के प्राचीन कदम के पेड़ है, उसी टाइम के यहाँ भगवान विश्राम किया करते थे। अभी ये पतझड़ हुआ है, नए पत्ते आ रहे हैं, इसके नीचे पूरा छाया मिलेगा आपको, और इसी के ऊपर बैठ के भगवान ने यहाँ बांसुरी बजाया। यहाँ सभी गाय चराने के लिए आते थे, पहले ये पूरा जंगल था, यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। 9 लाख गाय था ठाकुर जी के टाइम। आज भी हजारों गाय गोकुल में वास करता है। यहाँ ठाकुर जी का पक्ष में बनाते और ऐसा रमण करते हैं। बहन को बोलो इनको रमण करने के लिए, ऐसा पलटी लगाइए, ऐसा रोलिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स 12 बजे यहाँ बंद होने का टाइम हो जाता है, तो लगभग हम 12 बजने के कुछ मिनट पहले यहाँ पहुँचे रमन रेती देखने। उसके बारे में जानने के बाद यहाँ का मंदिर क्लोज़ हो चुका था, तो हम पीछे यहाँ पे भोजन प्रसादी मिलती है वहाँ चले गए। यहाँ पे भी दरवाज़ा बंद होने का समय हो चुका था, तो जल्दी फटाफट हम अपनी बर्तन उठाकर भोजन प्रसादी के लिए निकल पड़े। एक अच्छा सा भोजन करने के बाद हम बाहर निकलते हैं, और जो अंदर नहीं जा पाए थे टाइम से, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था बाहर रखी गई है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट हमारे बगल में बैठी एक वृद्ध महिला, जिन्हें उनकी छोटी सी गलती पर यहाँ के वॉलंटियर संत जैसे भेष में कोई थे और उनसे काफ़ी उम्र की थी वो, उनकी छोटी सी गलती पर उनको इतना इंसल्ट किया गया, उनकी इतनी बेइज्जती करी गई, उनसे इतना गंदा बर्ताव किया गया, जो देखना बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था गाइज। सो संत का भेष बनाना बहुत आसान रहता है, लेकिन वैसा बिहेव हमें नज़र नहीं आया। गाइज हम लोग गोकुल के यू कैन से 0 पॉइंट पे हैं, और यहाँ से हम अपने गोकुल के सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। तो भैया जाएंगे क्या हमारे साथ? तो क्या नाम है भैया आपका? शुभम शर्मा। राधे राधे बोलो। राधे राधे। असलो हा हाँ। तो शुभम भैया हैं हमारे आज के गाइड,
और ये हमें पूरे ब्रिज की टूर करवाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। ये गणेश जी का मंदिर है, ब्रिज जैसे ही आ रहे हैं हम, और यहाँ से हम गणेश जी को प्रणाम करके हमारे सफ़र की शुरुआत करते हैं गोकुल की। गोकुल में है कनक महोत्सव। कनक महोत्सव किसको बोलते हैं? यशोदा माता का जन्म। आज के दिन भगवान कृष्ण के गोकुल में सोने के झूले का दर्शन आया हुआ है। यहीं से आपको झूला झुलाने के लिए मिलता है। आज हम गोकुल का प्रसाद मिलता है तो अपने घर से जाता है। इनका प्रसाद आप किसी को बांटते ना, उसका तो उद्धार होता है, आपका सर्व उद्धार होता है। क्योंकि गोकुल धाम को छोटा मोटा तीर्थ नहीं, गोकुल धाम गौलोक भूमि 4 धाम के माता पिता का ये घर बुलाया जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति अपने माता पिता को अपने जीवन में कभी 4 धाम यात्रा नहीं करा पाता, केवल इस गोकुल धाम में आने से मनुष्य को अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा कराने का गोकुल में मिलता है। बोलिए राधे राधे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बोलिए राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, माता पिता गुरु महाराज की जय। पूरा ऊंचा हाथ करेंगे और ऐसे हंसेंगे। जो गोकुल में आके हंसा उनका घर जाके बसा, जो गोकुल में आके रोया संसार में सब कुछ खोया। कहते हैं कि यह नंद बाबा यशोदा माता ने 60 वर्ष के बाद में संतान का सुख हुआ है। इधर जब जो लोग हंसते हैं इस गोकुल में, उनके जन्म जीवन भर हंसते रहते हैं, जो आनंद लेते रहते हैं। ये गोकुल जी का एक पतित पावन कुंड है। जो भगवान कृष्ण जो 6 दिन के हुए थे, तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का इसी कुंड के अंदर छठी का कपड़ा धोया। 2 कदम का पेड़ तो उस पार है, 2 कदम का पेड़ इस पार है। ये ऊपर है, 2 सामने है, एक बाजू में। यहाँ भगवान कृष्ण बैठ के बंसुरी बजाया करते थे। वो सामने आप जंगल को देखते हैं, जंगल का नाम बोलते हैं मधुबन जंगल, जहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे। आज भी किसी माता बहन के गोकुल में लड़के बच्चे का जन्म होता है तो इसी कुंड के अंदर छठी का कपड़ा धोया जाता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भूमि को 3 बार माथे से लगाना, अपनी माता पिता और गुरु के नाम से। ये सामने गोकुल की का नंद द्वार है। ओके। ऐसे पूरे गोकुल के अंदर 7 गेट हैं। अच्छा। इन गेट के अंदर से कोई राक्षस नहीं घुस सकता है। ये गेट के अंदर इंसानों के लिए खुले हैमान होते हैं ना राक्षस, हाँ, इन गेट के अंदर निवास नहीं कर सकते। आज भी इस गेट के अंदर आपको प्याज, लहसुन, अंडा, शराब, मांस, मच्छी वगैरह पूरे गोकुल गांव में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके। ये गौलोक, ये गोपाल गौशाला। इस गांव का जो असली नाम है, इस गांव का असली नाम क्या है? गौकुल। गाय का कुल, गाय का जन्म हो। जल्दी में हम क्या बोलते हैं? गोकुल। इस गांव का सबसे पहले नाम क्या था? नंद गांव, क्योंकि नंद बाबा इस गांव के जमींदार राजा थे। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की आने की खुशी में इसी गोकुल के अंदर 9 लाख गाय का दान किया। अच्छा। तो इस गांव का नाम पड़ गया गौकुल। कहते हैं कि नंद बाबा ने तो 9 लाख गाय का दान किया इस गोकुल के अंदर। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आके इस गोकुल में एक गौदान भी करता है, उस मनुष्य को गोकुल में 9 लाख गौदान करने का फल गोकुल में मिलता है, क्योंकि इस गांव का नाम ही गौलोक भूमि है, गाय का जन्म भूमि। ये भगवान भजनाश्रम है। जो अनाथ जो माताएं लोग होती हैं, जिनके कोई घर परिवार का नहीं होता, जिनको कोई खिलाने पिलाने पालन पोषण करने वाला नहीं होता, वो माता लोग इधर भजन करती हैं। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये क्या है? इनका पालन या ट्रस्ट के मंदिर से ही करता है। पहले क्या था कि आप जैसे यात्री लोग आते थे ना दर्शन के लिए, जी, कुछ दान पुण्य मंदिरों में करते थे, तो पंडित पुजारी लोग के जेब में जाता था। हिंदू सरकार ने ट्रस्ट मंदिर बना दिया गया। आपकी इच्छा को ट्रस्ट में दिए थे, उससे हजारों गौ संत महात्मा अनाथ मीराबाई लोग, हजारों जीव आत्मा का पालन करता है। भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ था मथुरा के अंदर। जी। भगवान कृष्ण ने आँख भी मथुरा में नहीं खोला। आँख खुलने से पहले ही उनके पिताजी रात के 12 बजे टोकरे में रख के यमुना जी पार करा के नंद बाबा के इसी गोकुल गांव भगवान कृष्ण को नंद बाबा के घर में छुपा के गए। इसी गोकुल में एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की का नाम क्या था? योग माया। उसको यहाँ से बदला करके ले गए थे। मामा कंस लड़की योग माया को उठा के दीवार में फेंक के मारने लगा। हाथ से छूट के आकाशवाणी बिजली हो गया। पापी दुष्ट कंस, मेरे को क्या मारे, तेरे मारने वाला तो गोकुल में अवतार लेकर झूले में झूलता है। वही भगवान कृष्ण के यहाँ पे झूले का दर्शन है। कहते हैं मथुरा में लिया अवतार, गोकुल में झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के छाने। भक्तों का पुकार हुआ
तो भगवान अपने बैकुंठ धाम को छोड़ के ये गोकुल धाम में आए हैं। इसी गोकुल के अंदर भगवान कृष्ण का पूरा 11 साल और 52 दिन भगवान कृष्ण का इसी गोकुल के अंदर बीता है। पूरा बचपन भगवान कृष्ण का इसी गोकुल के अंदर बीता है। इसी गोकुल में भगवान घुटनों से चले हैं, जीभ से माटी चाटा है, माखन खाया, मिट्टी खाई, यशोदा माता ने चाटा मार दिया तो पूरा आकाश पाताल ब्रह्मांड इसी गोकुल में दिखाया। इसी गोकुल से भगवान ने बरसाना, नंदगाम, गोवर्धन, सभी वृंदावन, पूरा ब्रजमंडल इसी गोकुल से ही भगवान कृष्ण ने बसाया है। इसी गोकुल से भगवान ने 3 धाम बसाया। पहला धाम बसाया आपका उड़ीसा में जाके जगन्नाथपुरी, दूसरा धाम बसाया आपका उत्तराखंड में जाके बद्रीनाथ, तीसरा धाम बसाया आपका गुजरात में जाके द्वारका। ये गोकुल धाम उन सबकी जड़ है। ये गोकुल नहीं होता तो सारे तीर्थ धाम कुछ भी नहीं होता। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कौन सी जगह है भैया? ये बंसी भट्ट। बंसी बंसी भट्ट। बंसी भट्ट, हाँ, यहाँ मतलब यहाँ पे बंसी बजाया करते गाय थे। चराने के लिए जाते थे भगवान कृष्ण। लड्डू गोपाल की जय। माता गोकुल जी का ये बंसी भट्ट है। जो भगवान कृष्ण जो गाय चराने के लिए जाते थे, भगवान कृष्ण यहीं से गाय चराने के लिए जाते थे। ये भगवान कृष्ण की सखी है चंद्रावली पूजी। ऐसे राधा सखी थी, विशाखा सखी थी, ऐसे भगवान कृष्ण की सखी थी। यहाँ से दूध दही माखन को लेके जाती थी। मथुरा में मामा कंस का लेके आती थी, भगवान कृष्ण को नहीं देती थी। भगवान कृष्ण इसके आगे अड़ के इसको रोक लेते थे। कहते थे कि ठारी रहरी गुजरी और देजा मेरो दान, तनक दही के कारण मैंने छोड़ो बैकुंठ धाम। थोड़े से दूध दही के कारण मैं तो सारे बैकुंठ को छोड़ के आया हूँ, तू मेरे को थोड़ा सा माखन में नहीं खिला सकती है। तो भगवान कृष्ण इसकी मटकी को बोड़ के माखन की चोरी करके छोटी छोटी गलियों में से भाग जाते थे। ये गोकुल जी का राज चौंतरा है। जो जन्माष्टमी आती है यहाँ पे रास होता है। वैसे इसमें सरकारी प्राइमरी स्कूल भी चलता है। जन्माष्टमी आती है, रास होता है। माखन मिश्री का जो प्रसाद उठता है वो सभी श्रद्धालु के घर पे ही आता है। वही माखन मिश्री का प्रसाद आपको मंदिर से मिलता है। यहाँ कहीं बाहर का प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ता। क्यों बाहर का प्रसाद मंदिर में चढ़ता है? क्योंकि सारे संसार में तो कृष्ण है, केवल गोकुल में बाल कृष्ण है। यशोदा माता का लाला है, झूले में झूलता है। कभी आप किसी बड़े को कहीं बाहर की चीज़, माता बहन बच्चे को बाहर की चीज़ नहीं खिलाती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बच्चे को नुकसान करती है। सारे संसार में कृष्ण है, गोकुल में बाल कृष्ण है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आगे वो कच्ची मिट्टी है, उस मिट्टी को इस उंगली से, अनामिका उंगली से लेके माथे से लगाना है। कहते हैं मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। भगवान बोले कि ब्रज में मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। मुक्ति ने कहा था भगवान से कि महाराज जीवन भर तो सबका मुक्ति किया, पर मेरा मुक्ति हो बताओ। भगवान बोले ब्रज की रज को माथे से लगाओगे मुक्ति तो आपका भी मुक्ति हो जाता है। बोलो राधे राधे। गाइस यहाँ से हम एंटर करके ये अंदर आ चुके हैं। ये नंद बाबा जी का घर है। आ जाओ, बोलो राधे राधे। मनोकामना पूर्ण करने वाली माता। बोलो नंद बाबा की जय। यशोदा मैया की जय। ये नंद बाबा की कुल देवी। अच्छा। नंद बाबा यशोदा माता के घर में 60 वर्ष की अवस्था तक कोई संतान नहीं। 60 वर्ष की अवस्था के बाद में नंद बाबा यशोदा माता अपने कुल ऋषि के पास में गए। अपने कुल ऋषि से बोले कि भगवान ने हमको देने में किसी चीज़ का कमी नहीं छोड़ा। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, बस हमारे घर में एक चीज़ की कमी है, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो उनके कुल ऋषि बोले नंद बाबा चिंता नहीं करिए, आपके घर में एक ऐसी संतान होगी जो सारी जगत का कल्याण करेगी। तो भगवान कृष्ण जन्म तो मथुरा में लिया था, उनके पिताजी नंद बाबा के इसी घर में छुपा के गए। इसी घर में भगवान कृष्ण का पूरा 11 साल 52 दिन बचपन भगवान कृष्ण का इसी घर में बीता। नंद बाबा ने अपनी कुल देवी का स्थापना इस जगह पे कहा है। ये जाके सभी मनोकामना के मंगल वस्त्र बंधे हुए अपने घर में कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई कथा भागवत पाठ पूजा दिवाली पूजन होली पूजन माता में जो करवा चौथ करती हैं, वस्त्र को गले में पहन के करते हैं, सारे काम मंगल होते हैं। कभी मंगल नहीं होते, कभी घर में कभी रोग बाधा कष्ट बाधा कभी निवास नहीं करे। मंदिर में रखने भक्ति का वातावरण रहता है, पैसे में रखने गल्ला तिजोरी में रखने लक्ष्मी का आगमन होता है। जिसका एक मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो वस्त्र मंदिर से मिलता है वस्त्र यहाँ माता या अपने घर पे ले जाता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आ जाओ। भगवान के झूले पे चढ़ता है। बंद करना है यहाँ से। महाराज तो बोल रहा था बंद करवा दे, मैंने राधे राधे। हम बोलिए बोलो लड्डू गोपाल की जय। माता पिता गुरु महाराज की जय। देखिए ऐसे आप लोग आए अपने घर परिवार को छोड़ के भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए इस गोकुल धाम में।
इसी गोकुल के अंदर पूरे 33 करोड़ देवी देवता, सबके सब राजा महाराजा ऋषि मुनि ब्राह्मणों के रूप में आए। सबको तो यशोदा माता ने दर्शन करा दिया था, केवल एक दर्शन किसको नहीं कराया था? महादेव। वो महादेव, क्योंकि महादेव तो महादेव में अपने रूप में चल दिए। यशोदा माता बोली कि संत महात्मा आए हैं, इनको भिक्षा दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। भोलेनाथ को भिक्षा देने लगी, क्योंकि 60 वर्ष में संतान का सुख भोगा था, और जिसके घर में 60 वर्ष में संतान होती है कितना खुश होता है। 60 वर्ष में संतान का सुख भोगा था। नंद बाबा ने इसी गोकुल के अंदर हीरा जवाहरात सोना चांदी मोती मूंगा माला मानिक वगैरह दान, 9 लाख गाय का दान इसी गोकुल में किया भगवान कृष्ण की आने की खुशी में। भोलेनाथ को भिक्षा देने लगी यशोदा माता। भिक्षा लेने से भोलेनाथ ने मना कर दिया कि माता कि मैं तेरी माया लेने गोकुल में नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे लाला के दर्शन के लिए गोकुल में आया हूँ। मेरे को तू लाला का दर्शन करा देगी तो ऐसे चला जाऊंगा, मेरे को तेरी माया नहीं चाहिए। यशोदा मैया बोली बाबा तेरा इतना तो भयानक रूप है, जटाएं बहक रही हैं, शेषना गले में मुझ पे तेज माथे पे चंदा, कोई तू राक्षस तो नहीं है जो मेरे लाला को मारने के लिए गोकुल में आया? क्योंकि जब से मेरे लाला ने इस गोकुल में जन्म लिया है ना कोई राक्षस मारने के लिए आ रहा है। माता मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो तेरे लाला का परम भक्त। कहते हैं कि भोलेनाथ से बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त इस धरती पे कोई जन्मा नहीं है। इस संसार के सबसे बड़े जो भक्त हैं वो भोलेनाथ है, भगवान कृष्ण के। आप वैष्णव को तो जानते होंगे, इस संसार के सबसे बड़े वैष्णव हैं वो भोलेनाथ है। भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। किसी वैष्णव से आप कभी जय श्री कृष्णा बोलोगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आप किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाए सबसे पहले बोलिए जय श्री कृष्णा, हमको हजारों नामों नमः शिवाय लेने का एक फल से मिल जाता है। भोलेनाथ ने बैठ के 3 दिनों 3 यहाँ पे बैठ के तपस्या करी, तो माता यशोदा बोली कि अगर ये कोई राक्षस होता तो यहाँ से उठते बन जाता। ये तो कोई प्रतापी योगी है, 3 दिन से नृत्य बंद करके भजन करे जा रहा है, न कुछ खाया है न कुछ पिया है, बस भजन करे जा रहा है। तो यशोदा माता ने लाला का पास से दर्शन नहीं कराया, यशोदा मैया ने लाला का इतना दूर से दर्शन कराया। बोलो यशोदा मैया की जय। हंस लो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज भी भगवान कृष्ण के टाइम का तब 3 चीज है। पहली चीज है यहाँ की यमुना नदी, जो भगवान कृष्ण को वासुदेव जी यमुना जी में लेकर पार हुए। दूसरा है गोवर्धन पर्वत, जो भगवान कृष्ण ने उसको कन्नी उंगली से उठाया, सभी ब्रजवासियों की भगवान ने उसी से जान बचाई। और तीसरा भगवान का झूला झुलाएंगे, वहाँ 3 पग भूमि कच्चा मिलेगा, जो राजा बलि से भगवान कृष्ण ने मांगा ना वामन अवतार में, वो 3 पग भूमि कच्चा आज भी मंदिर के अंदर मौजूद है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये भोलेनाथ की 3 परिक्रमा करनी है अपनी माता जी, पिताजी और गुरु जी के नाम। पहले बोलना है जय श्री कृष्णा, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे। ये भगवान कृष्ण का यहाँ पे छठी पूजन किया है। किसी माता बहन के लड़के बच्चे का जन्म हो जाता है, लड़का बच्चा 6 दिन का होता है, माता बहन उसकी छठी पूजती है। ऐसे यहाँ पे कृष्ण बलदेव भैया यहाँ 6 दिन के हुए थे, तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का यहाँ पे छठी पूजन किया है। आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, भगवान कृष्ण की आपको झूले पे मांगना है। कहते हैं सारे संसार की डोरी तो भगवान कृष्ण के हाथ में है, पर इधर भगवान कृष्ण की डोरी भक्त के हाथ में आती है। अपन लोग बोलते हैं दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ, पर इधर आपको क्या बोलना है कि दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। किसी बड़े से कुछ भी मांगोगे लाख बार सोचेगा, देने को मना कर देगा। कोई छोटा बच्चा बोलना है मासूम, थोड़ा सा वेला होकर बच्चा होकर लाल लगाओगे, इसे लगा के हर आपकी मनोकामना पूरा करेगा। मनोकामना आपकी जब पूरी हो जाए, जब भी आपको प्रभु इस गोकुल में दर्शन करने के लिए बुलाएं, एक तो गाय के गोबर का ऐसा स्वास्थ्य बना जाना, और दूसरा मेरे को घर पे लड्डू खिला जाना, क्योंकि मैं भजन करता हूँ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फ्रेंड्स, अभी हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करके बाहर निकले हैं। यहाँ से अंदर कैमरा अलाउड नहीं था मेन टेम्पल में। ये माता योगमाया जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। ये माखन चोर लीला भगवान जी का है, और ये अकासुरवध वासुदेव आगमन, और उखल बंधन लीला माटी खाई लीला। ये है बकासुर। अब
यहाँ पे नंद बाबा के घर से हम निकल रहे हैं, ये पूतना मोक्ष। फ्रेंड्स, सब लोग अभी नंद बाबा के घर से बाहर निकल रहे हैं। और शुभम भैया कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? बलराम कृष्ण जी के बड़े भाई। ओके, बलराम जी के मंदिर। ओके, तो फ्रेंड्स, अब तक गोकुल में तो चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक इस पॉइंट पे आके हमारा गिम्बल ख़राब हो गया फिर से, जिसे हमने अभी रिसेंटली ही रिपेयर करवाया हुआ था। सो बियॉन्ड दिस पॉइंट आपको फुटेजेस थोड़ी सी शेकी लग सकती हैं और थोड़ा सा इसमें स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ बिल्कुल बेयर करें इन चीज़ों को। यहाँ का दर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोकल फूड ट्राई करना चाहते थे, तो शुभम भैया हमें यहाँ पे लस्सी ट्राई कराने के लिए लेकर आए हुए हैं। और गाइस, यहाँ की लस्सी फ्रेंड्स, ये लस्सी बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी थी। मतलब ये अभी तक हमने जितनी लस्सी ट्राई करी है उनमें सबसे डिफरेंट थी। ये यहाँ का बहुत ही फेमस स्पेशल पराठा है, लेकिन हमारा स्टमक अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि हमारी तबीयत आने के बाद काफ़ी ख़राब थी, तो हम इसे ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। ये ग्राम्स के हिसाब से मिलता है, ऐसे तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ के लोकल स्नैक्स। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा गोकुल का सफ़र पूरा हुआ, जिसको घुमाने में हमें बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी शुभम भैया ने, और बहुत मज़ा आया इनके साथ में। बहुत डिटेल में जानकारी दी है, अंदर जहाँ पे पॉसिबल था वहाँ हमें शूटिंग की भी इन्होंने परमिशन दिलवाई। और आगे भैया को अब बाय बाय करने का टाइम आ गया। राधे राधे। भैया का फ़ोन नंबर मैं डाल दूँगा, तो आप जब भी आए यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके साथ बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। गोकुल की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, अगर आप सेल्फ घूमेंगे तो शायद आप इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे और शायद इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइड के साथ, और स्पेशली अगर शुभम भैया के साथ पॉसिबल हो तो इनके साथ में आए। तो भैया को करते हैं राधे राधे। गाइस, यहाँ की स्पेशल बंदी है ये गोकुल गुदेव भाई बॉबी भाई की शॉप है ना? किस नाम से जानते हैं इसको? बॉबी सब्जी वाला। ओ वाओ, स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा है, मीठा थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा है क्या? हमारे यहाँ पे एकदम लाइट रहता है। गाइस, बहुत डिलीशियस है पर बहुत ज़्यादा मीठा है। तो चलिए, गाइस, अभी हम यहाँ का फेमस खीर मोहन खाने के लिए आए हैं दिनेश खीर मोहन वाले भैया की दुकान में। देखने से इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा स्वीट होगा ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। अंदर एकदम जूसी है। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा स्वीट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, लेकिन बहुत ज़ोरदार टेस्ट है इसका। गोकुल में भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें ब्रह्मकुंड देखना है जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी, बट शुभम भैया वो पॉइंट दिखाना हमें भूल गया। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा यहाँ का गोकुल की वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारे इरिटेशंस बाकी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एज एक्सप्लोर्स। बताइए आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। अगर आप कभी गोकुल, मथुरा, वृंदावन आए हुए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए राधे राधे।